वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 प्रिपरेशन। तो पहले ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो आज कुछ पढ़ाने के लिए नहीं लेक्चर बना रही हूँ। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है ना, अभी भी मस्ती कर रहे हैं। आपके पास 5 मंथ्स बचे हैं, तो दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए बस आपके पास 5 मंथ्स हैं। और ये 5 महीने पूरे आपके पूरे CMA जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट महीने बनने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। CMA जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट महीने ये 5 महीने हैं। लेकिन सच ये है कि इस फेज़ में सबसे ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ़ोन हो गया, जैसे सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ ठीक है घूमना, नेटफ्लिक्स, या यूं ही बस टाइम पास भी करते रहते हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि कैसे आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपना पूरा फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पर लगा सकते हैं। जैसे आप अपने साइड में ब्लाइंडर्स लगा लो। आपने कभी देखा होगा जब आपके हॉर्सेस वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है, रन करते हैं, तो उनको ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं ताकि उनको और सारी चीज़ें ना दिखें और वो किसी और तरफ ना चल दें। ठीक है, तो इसलिए आप अपने समझ लो आपने ब्लाइंडर्स लगा लिए हैं काइंड ऑफ। ओके, और आपको बिल्कुल सीधा अपने दिसंबर 2026 को ही टारगेट देखना है। कुछ और इधर उधर का कोई और काम नहीं करना है जो आपसे गोल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपको अपने दिमाग पे ब्लाइंडर्स पूरी तरीके से लगाने ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आता रहे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो पहला पॉइंट आपका होगा सोशल मीडिया कंट्रोल। मैं ये नहीं कह रही कि आप वॉच मत करो, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ओपन मत करो। ओपन नहीं करोगे तो लेक्चर्स कैसे देखोगे? ठीक है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये फ़ोन रहता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो शॉर्ट्स आप लोग स्क्रॉल करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, क्योंकि कई सारे लोग ना अलग अलग तरीके से अपने अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। राइट, तो ज़रूरी नहीं है वो आपके गोल से रिलेटेड हो। अगर आपके गोल से रिलेटेड है तो आप उसको देख सकते हो। राइट, तो साइलेंटली ये सारा ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना चुरा लेते हैं और पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। राइट, कहाँ गया मेरा टाइम, पता चला बैठे आप 9 बजे 9 AM पे पढ़ने आप बैठे। ठीक है, 9 AM से लेकर आपने सोचा कि हम 3 PM तक स्केड्यूल बना लेते हैं। टेबल बनाया कि आज से तो पढ़ेंगे, और पता चला वो वर्क नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने बीच में डिस्ट्रैक्शंस अलाउ कर दिए, तो आपका फोकस डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, तो ऐसे नहीं होगा। राइट, तो स्टडी टाइम में फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए या डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा करके रखिए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको कोई काम फ़ोन से नहीं होना चाहिए। अब आपने लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिया, अब उसको आपको रिवीजन करना है। फिर से लेक्चर देखना है तो थोड़ी देर बाद उठ करके फिर से लेक्चर देखो, फिर उसके बाद लेक्चर किनारे रख दो। राइट, तो सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक टाइम फिक्स निकालिए, जैसे सिर्फ रात को ही 30 मिनट्स, बाकी दिन भर कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, रात को सोते वक्त 30 मिनट्स अगर देखना है, और मैं तो कहती हूँ आप वो 30 मिनट्स भी एक्स्ट्रा मत दो। ठीक है, रात में सोते वक्त आप अपने दिमाग में चलाओ कि मैंने क्या आज पढ़ा था, राइट, क्या नहीं पढ़ा था, तो अपने दिमाग में उसको चलाते जाओ, फिर सो जाओ। तो अगर ज़्यादा मुश्किल लगता है कि स्क्रीन टाइम लिमिटेड वाला ऐप यूज़ करिए, ऑटोमेटिक ऐप लॉक्स का यूज़ करिए, ताकि आपको ना एक फाउंडेशन क्रिएट हो और आप उसमें बह ना जाओ स्क्रॉल्स करते करते। तो याद रखिए 10 मिनट का इंस्टाग्राम स्क्रॉल असल में 1 घंटा बन जाता है। ठीक है, आप 10 मिनट्स करते हो, स्क्रॉल करते हो, मतलब 1 आवर गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो आप लेक्चर्स वॉच करिए, उसके बाद कीप योर फोन साइड।
अगर आपके पास अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज़ लैपटॉप से वॉच करिए लेक्चर अपना, और फ़ोन को किनारे रख दीजिए ताकि आसानी रहे आपको और भी काम करने के लिए, राइट, और अपना फोकस बनाए रखने के लिए। और ये सब पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सारे मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप अपने स्टडी स्पेस को मस्ट बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। स्टडी स्पेस आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप बहुत सारा फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका पूरा स्पेस थोड़ा सा साइलेंट रहे, ठीक है। साइलेंट स्पेस में बैठ के पढ़िए, रूम में या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। आपका अपना रूम तो ऑब्वियसली होगा, अगर जॉइंट फैमिली है तो प्लीज़ प्रेफर द लाइब्रेरी। एक फिक्स स्टडी कॉर्नर बना लीजिए जहाँ सिर्फ पढ़ाई हो, वहाँ पर लेट के फ़ोन चलाना नहीं है, और लेटना नहीं है, टेबल चेयर यूज़ करिए, टेबल चेयर का यूज़ करिए ताकि आप पढ़ पाओ, ठीक है। टीवी, गेमिंग या ऐसे इंटरटेनमेंट सोर्सेज से पूरा दूर रहें। कोई मूवी नहीं, कहीं नहीं जाना है, कोई भी मूवी नहीं जाना है, ठीक है। कहते हैं ना 6 मंथ्स में क्या बदल जाएगा, क्या ही कर लेंगे। 6 मंथ्स में ये बदल जाएगा अगर आप सही से इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, और अगर डिसिप्लिन से चल रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राइट। आपके लिए आराम से आपसे क्लियर हो जाएगा। तो 6 मंथ्स में ये बदल जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, रूम का पूरा क्लीन करिए, रूम क्लीन रहना चाहिए। डेस्क पे बहुत ज़्यादा किताबें ना रखें, ठीक है, बहुत बिखरा हुआ ना रखें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की बुक आप अपने टेबल पे रखिए, टेबल पे बस उस सब्जेक्ट की बुक रखिए। जिसको आप पढ़ रहे हो, उसके बाद उसको उठा करके अपने रैक में रख दीजिए। फिर जब आपको लगे कि अब इस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना है तो फिर उठाइए, फिर पढ़ लीजिए अपने स्केड्यूल और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आपका टाइम टेबल कोई टीचर नहीं बना सकता बेटा, आपका टाइम टेबल आप खुद बनाओगे कि आप कब उठते हो, क्या आपका रूटीन है, उस रूटीन में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखो पॉइंट 3, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जो ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ये सब फेल होते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। मेक बाउंड्रीज, ठीक है, मेक बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है। कैसे कि ये पॉइंट थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन इंसान भी हो जाता है, ओके। कोई रिलेशनशिप हो और अगर आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो प्लीज़ टेक अ गैप, थोड़ा सा गैप लें। बोलें उनसे कि भाई आप थोड़े टाइम के लिए मुझे गैप दें, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट पे ही कनेक्ट रहते हैं, या कभी कभी संडे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग जब पहले मैं अपनी ये प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे देती हूँ, ये दे देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को फिर हम लोग अपनी कन्वर्सेशन प्रॉपर्ली फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे क्या रहेगा, आपका फोकस भी बना रहेगा। अगर आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है तो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। सो उन दोस्तों का ग्रुप से थोड़ी सी दूरी बनाएं जो बार बार घूमते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। बुलाते रहते हैं कि 5 महीने के लिए बोलना मतलब आपके लिए लगता है कि नहीं 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 पूरा 5 महीने ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, फिर कैसे करेंगे, मज़े कैसे लेंगे। या तो फिर मज़े ले लो या तो फिर अपना काम कर लो, राइट। तो मज़े नहीं लेने हैं इस टाइम के लिए, इस टाइम अपना पूरा काम करना है, यही आपका मज़ा है। आप जब बार बार फोकस से पढ़ोगे तो आपका दिमाग यहीं पे लगेगा, आप आपकी एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन ज़रूर
डायरेक्शन चाहिए, वरना आपके पास तो बहुत कुछ सोचने को है बट डायरेक्शन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी कंपनी चुनिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। अगर आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करता है, आपके बॉन्ड बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ रहिए और आप उनसे कन्वर्सेट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, या अगर सेम फील्ड में हो तो और ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो याद रखिए ये सिर्फ 5 मंथ्स की बात है, परमानेंट नहीं करना बेटा, कोई भी चीज़ इसमें परमानेंट नहीं है, बस 5 महीने की बात है। 5 महीने कर लो, फिर आराम से नॉर्मली रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़े टाइम जब पेपर आए तो फिर आपको थोड़ा ऑक्यूपाइड हो जाना पड़ेगा, ऐसे ही निकाला जाता है। थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी, राइट, कोई भी कंडीशन हो मैं कर लूँगी। ओके, तो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और अपनी पढ़ाई को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते रखें। तो अब हम आते हैं 4th पॉइंट को, समझते हैं कि क्या गलती और करते हैं ये लोग सारे बच्चे। पॉइंट नंबर 4, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स। ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स क्या है बेटा? डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आता, अंदर से भी आता है। जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है, कंपैरिजन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। और नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ अपना। जब मैं पहले कुछ भी करने जाती थी ना, तो क्या होता था, मैं पहले अरे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे करूँगी, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हो तो क्या होता है कि डाउट अपनी जगह चल रहा है, बट आप अगर सही डायरेक्शन में सही प्रैक्टिस के साथ एफर्ट कर रहे हो तो डाउट अपने आप गायब हो जाता था। ये सब जो नेगेटिव थिंकिंग, ये सब आपका क्या है, थॉट ही तो है। तो आप ज़्यादा उसको ओवरकम करने के लिए बेटर यही है कि आप अच्छा बोलो कि हाँ चलो ठीक है, मैं अच्छे से ट्राई करूँगा, पूरा अच्छा अपना 100% दूंगा, लेट्स सी द रिजल्ट। इस तरीके से बोल के देखो, आपका सारा काम होगा कि चलो आज कर लेती हूँ या आज कर लेता हूँ, उसके बाद कल का फिर हम कल देखेंगे क्या करना है, ठीक है। हमेशा गोल आप अपना पूरा ऐसे मत बनाओ कि डायरेक्ट आप माउंटेन्स देख रहे हो, डायरेक्ट माउंटेन्स का पीक देख रहे हो, नहीं, माउंटेन्स का पीक नहीं देखो, पहले इस स्टेप को कैसे करना है, इसके कुछ रूल्स होंगे, इसके कुछ रेगुलेशंस होंगे, पहले ये यहाँ तक अपनी नज़रें आप अपने बस यहाँ तक देखो, राइट। जब यहाँ तक देखोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा इससे करके फिर हम उस पर जा सकते हैं, वरना तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते। धीरे धीरे करके आप उसको चढ़ना शुरू करोगे, ऐसे एक बार में नहीं चढ़ा जाता है, राइट। जब आपको क्लैरिटी होने लगे तो आप यहाँ तक देखने लगना, सिंपल। तो निगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। तो बार बार ये मत सोचिए कि मेरे पास मतलब कि मैं पास होऊंगा, हो भी पाऊंगा, कि इसकी जगह सोचिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करके रख देना है। फिर अगर नहीं भी हुआ, थोड़ा सा कम बचा या थोड़ा सा किया, तो फिर हम उसको कल कंटिन्यू करके कंप्लीट करके प्रॉपर समझ के रख देंगे, फिर हम नेक्स्ट डे उसका रिविजन करेंगे। इतना तक लेके चलें, आज का और कल का, बस 2 दिन का लेके चलें, इससे ऊपर मत देखें, देखा जाएगा जो होगा, राइट। तो और दूसरों से अपनी प्रिपरेशन कंपेयर करना पूरा बंद कर दीजिए। हर स्टूडेंट अपनी प्लेस पे अलग से अपने पेस पे होता है। तो अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे फाइट करने की जगह उसे एक्नॉलेज करो और वापस अपने काम पे फोकस करो, ठीक है, बार बार। और एक चीज़ तो मैं और बताती हूँ कि अपने पास एक ना कॉपी रखो, कॉपी या डायरी, कुछ भी लगे राइट डाउन इमीडिएटली, ठीक है। उसमें लिखते जाओ, जैसे अभी कुछ लग रहा है तुम्हें तो तुम लिख लो, थोड़ी देर लिखते रहोगे, तुम्हारे थॉट्स गायब हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, राइट। उसके बाद अपना एक तरीके से छोटा छोटा गोल लीजिए, सेट करिए, और बड़े टारगेट से डर लगता है तो छोटे गोल्स को अचीव पहले करो, फिर लगे और मोटिवेशन मतलब बनता रहता है। अब ऐसा नहीं होता जब आप एकदम से पूरा बड़ा टारगेट ले लेते हो, पता चला आता तो है ही नहीं, क्वालिटी है नहीं, करने चले हैं, है ना। तो जब छोटा गोल लोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे उस पर। मेन आपका काम है, काम पे ध्यान दो। आपका मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो तो आपका ये काम है, राइट, इस पे ध्यान दो। डेली रूटीन,
आपको अगर 18 घंटे बेटा लगते हैं तो प्लीज़ गिव 18 घंटे। किसी टीचर की बात कुछ भी मत सुनो बेटा। अगर आपको 18 घंटे लगते हैं तो आप 18 घंटे दो। अगर आपको 12 घंटे में हो जाता है तो आप 12 घंटे में दो। अगर आप बीच में गैप्स लेना चाहते हो, ठीक है, गैप्स, तो आप गैप्स ले सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उस चीज़ को फोकस से कितनी देर पढ़ पाते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। और थोड़ा सा ना फोकस को आप एक्सीड तो करना ही पड़ेगा, एक्सेल करना ही पड़ेगा। वो कैसे होगा? कंटिन्यू सिटिंग से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा बैठे ही रहिए 18-20 घंटे, नहीं, कोई नहीं बैठ सकता। 7 to 5 आवर्स 6 आवर्स बैठिए, फिर थोड़ा उठिए, फिर बैठिए, फिर उठिए। जब तक आप पूरा फोकस नहीं बिल्ड करोगे, एक फ्लो नहीं आने दोगे, तब तक बात बनेगी नहीं, राइट। तो हर दिन एक फिक्स वेकअप टाइम, आपका फिक्स वेकअप टाइम होना चाहिए। आपका फिक्स वेकअप टाइम हो और आप अपनी कंसिस्टेंसी से मेंटेन करो उस चीज़ को। कंसिस्टेंसी ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करा के देगी बेटा। स्टडी सेशंस को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो। जैसे 90 मिनट्स पढ़ाई करनी है, फिर 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक लेना। अगर आपको ब्रेक डिस्ट्रैक्ट नहीं करता तभी ब्रेक लेना है। अगर आपको लगता है कि मैं 2-4 घंटे एकदम पढ़ लूँ, पैरा कंप्लीट कर लो, फिर ब्रेक लूँगा, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स योर चॉइस, देयर इज़ मल्टीपल वेज टू डू इट, ओके। सो ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है, और ब्रेक्स लें बट फ़ोन स्क्रॉल मत करें, राइट। उसके बाद दिन के एंड में 5 मिनट्स निकालें कि देखें कि क्या कंप्लीट हुआ है, क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपने क्या किया है, राइट। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी फिगर आउट करने में कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6 आपका ये है, वाई क्या है, क्यों करना चाहते हो सीए में। कुछ पता है कि किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया है? क्या है? मैं कह रही हूँ किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, अब तो स्टार्ट कर दिया ना बेटा, बीच में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो क्या बीच में छोड़ोगे तो उसका कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना। पास हुए, फेल हुए, पास हुए तो क्यों हुए, उसको रिकवर करने के लिए कुछ तो रिजल्ट चाहिए ना बेटा। कैसे कवर करोगे? उसका भी रिजल्ट होगा तब तो कवर कर पाएंगे आप। तो सबसे पावरफुल टूल ही अपना पर्पस याद रखना होता है। जब भी डिस्ट्रैक्शन का मन करे तो वाई याद कर लो कि आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, या घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, और आपको इस करियर में आगे बढ़ना है। एटलीस्ट मैं भी ऑप्शंस देख सकूं क्या करना है, ठीक है। उस रीज़न को लिख कर सामने अपने चाहे टेबल पे लगा दीजिए, चाहे जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो तो उसको लिखने लगिए, ओके। तो जब भी मन करे कि थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ या थोड़ा सा सो लेता हूँ, उस वक्त अपना वाई याद करिए, खुद से पूछिए क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा या दूर ले जाएगा। अगर दूर ले जा रहा है तो डिस्ट्रैक्शन को क्या करना है, पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अवॉइड करने का तरीका मैंने बता दिया है कि फ़ोन को साइड रख दो, अपने लैपटॉप से पढ़ाई करो। फ़ोन में लेक्चर भी देख रहे हो तो लेक्चर देखो, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके रख दो, कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट पे नहीं आपको बात करनी है ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात करनी है तो टेक्स्ट पे ही आप हाँ है हाय हेलो कर लो। कॉल तो बिल्कुल मत उठाओ, क्योंकि कॉल उठाओगे तो आप समझ लो आपका टाइम 1-1.5 घंटा जाने वाला है, फिर दोबारा से फोकस बनने में टाइम लगता है, और ये सबके साथ होता है ना। तो एक छोटा सा हैबिट लेकिन बहुत पावरफुल या डिसिप्लिन बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। आई थिंक ये आपको सारे 6 पॉइंट जो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखने में हेल्प करेंगे। फ़ोन कंट्रोल कीजिए, सेल्फ स्टडी स्पेस सही रखें, लोगों से बाउंड्रीज थोड़ा बनाएं, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा मैनेज करें, एक क्लियर रूटीन को फॉलो करें, एंड अपना वाई हमेशा याद रखें। याद रखिए ये सिर्फ 5 महीने की बात है। जैसे घोड़े के साइड में ब्लाइंडर्स रखे जाते हैं, उसी तरीके से आप अपने 5 महीने तक के लिए अपने साइड में ब्लाइंडर्स कर लो, ओके। एक इमेजिन कर लो कि ब्लाइंडर से मुझे भाई कुछ नहीं दिख रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये महीने थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो दिसंबर 2026 में रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आने वाला है, ओके। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो, और उस पर भी एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो भी आप कमेंट करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना फोकस बनाए रखिए। थैंक्स अ लॉट। और अपना वाई ज़रूर याद रखिएगा, क्यों स्टार्ट किया था, क्या एम है, क्योंकि बेटा आपके माँ बाप भी तो वेट कर रहे होंगे ना कि बेटा बच्चा कुछ करेगा, राइट। चलो उनकी उम्मीद नहीं, बट आप अपने एंगल से तो करो ना। आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कंपैरिजन नहीं है, बट आप भी तो देखोगे ना कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। भाई आपके पास भी वही दिमाग है, कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मेकिंग द वीडियो ऑन इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज आपका लेक्चर है, do go on the community post and check which lecture is there. I'm not going to tell you here. So चेक करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हो। थैंक्स अ लॉट।